नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारतीय संविधान के उन 3 सबसे जरूरी पिलर्स को जो एक नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते की पूरी कहानी बताते हैं। ये हैं मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान के ये 3 स्तंभ हैं क्या। फिर एक-एक करके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का जो बैलेंस है, वो असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये तीनों स्तंभ मिलकर एक नागरिक अनुबंध या कह लीजिए सिटीजन्स कवेनेंट बनाते हैं। इसे एक डील की तरह समझिए। एक तरफ सरकार नागरिकों को कुछ गारंटी देती है, तो दूसरी तरफ नागरिकों की भी देश और समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और यूपीएससी की तैयारी के लिए इस बैलेंस्ड रिश्ते को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए इस डील के सबसे पहले और सबसे पावरफुल हिस्से से शुरू करते हैं, मौलिक अधिकार। ये वो चट्टान है जिस पर हमारा लोकतंत्र और हर एक व्यक्ति की आज़ादी टिकी हुई है। ये वो वादा है जो सरकार हर नागरिक से करती है। तो ये फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या? असल में ये कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। पर इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब ये कि अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो कोई भी सीधा कोड लाकर कह सकता है ये मेरा हक है और इसे लागू किया जाए। और हमारे संविधान ने इन अधिकारों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इन्हें 6 बड़ी कैटेगरीज में बांटा है ताकि हमारी जिंदगी का हर जरूरी पहलू सुरक्षित रहे। ये है वो 6 श्रेणियां। पहला, समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आज़ादी जैसी चीज़ें शामिल हैं। फिर है शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी का अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल अधिकार, और सबसे ज़रूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आखिरी अधिकार यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। ये हमें पावर देता है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकें। ठीक है, तो अधिकार तो मिल गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। अगर फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमारे पास आज हैं, तो डीपीएसपी वो आइडियल्स हैं, वो लक्ष्य हैं जिन्हें हमारा देश आने वाले कल में हासिल करना चाहता है। ये देश का एक तरह से मॉरल रोड मैप है। अब अधिकारों और इन निर्देशक तत्वों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अधिकार जस्टिशिएबल हैं, मतलब आप उन्हें कोर्ट में लागू करवा सकते हैं। ये व्यक्ति की शील्ड हैं। वहीं डीएसपीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, पर यह सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए। इन गाइडलाइंस में आपको 3 अलग-अलग विचारधाराओं का संगम दिखेगा। सोशलिस्ट सिद्धांत, जो सबको बराबर लाने की बात करते हैं, जैसे मिनिमम वेज। गांधीवादी सिद्धांत, जैसे कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना। और फिर है लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत, जो पर्यावरण की रक्षा जैसी मॉडर्न सोच को दिखाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर अधिकारों और इन निर्देशक तत्वों में टकराव हो तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आती है। केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स जैसे लैंडमार्क केसेस में कोर्ट ने साफ कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। एक मजबूत संविधान के लिए दोनों में बैलेंस होना ही चाहिए। तो जब हम इस बैलेंस की बात कर रहे हैं तो इसका एक तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है नागरिक के मौलिक कर्तव्य। ये उस नागरिक अनुबंध का दूसरा साइड है, मतलब हमारी जिम्मेदारियां। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये कर्तव्य शुरू से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया और फिर 2002 में एक 11वां कर्तव्य भी शामिल किया गया। और खास बात यह है कि ये सभी 11 कर्तव्य संविधान के पार्ट 4A में सिर्फ एक आर्टिकल 51A के अंदर एक साथ रखे गए हैं। ये दिखाता है कि इन्हें कितनी अहमियत दी गई है। और इन कर्तव्यों में बहुत कुछ शामिल है, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, अपने पर्यावरण को बचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना और साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना।
तो चलिए अब इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस जरूरी बैलेंस को समझते हैं जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की जान होता है। तो देखिए, पूरी चर्चा का निचोड़ यही है। अधिकार हमें आज़ादी देते हैं तो कर्तव्य हमसे जिम्मेदारी की मांग करते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स नागरिक की ताकत है तो फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिक की अंतरात्मा की आवाज़ है, और इन्हीं दोनों के बीच सही संतुलन पर ही एक बेहतर समाज की नींव रखी जाती है। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो खासकर यूपीएससी इंटरव्यू के लिहाज से बहुत मायने रखता है। एक आइडियल डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति के अधिकारों और पूरे समाज के सामूहिक कर्तव्यों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।